नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय इंडिया सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज का जो वीडियो है ये टेस्ट पेपर 46 है और जो है TGT PGT आर्ट से संबंध रखता है। मूल रूप से कला के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट होने वाला है। आज का जो टेस्ट पेपर 46 है इसमें भी 20 क्वेश्चंस लिए गए हैं। सभी के सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर से ही हैं। जो आने की प्रबल संभावना रखते हैं उन्हीं को यहाँ पर शामिल किया जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, प्रकृति चित्रण किसके शासन में स्तर पर पहुंचता है, यानी उच्च स्तर पे पहुंचता है। तो प्राकृतिक चित्रण मूल रूप से किस मुगल शासक के समय में अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंच जाता है। ऑप्शंस दिए हैं हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर या फिर अकबर। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? आप जानते हैं जहांगीर के शासनकाल में प्राकृतिक चित्रण अपने चरम पे पहुँच जाता है। राइट आंसर भी हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अकबर और जहांगीर काल में किन शैलियों पर विशेष प्रभाव पड़ा? वह शैली कौन सी है जिस पे सबसे विशेष प्रभाव पड़ा है? दो राजा हैं अकबर और जहांगीर, ये मुग़ल शासक के हैं और मुग़ल शैली के स्थापत्य यानी मुग़ल शैली के जन्मदाता भी मूल रूप से अकबर को ही माना जाता है। और मुग़ल शैली में मूल रूप से आप जानते होंगे मुग़ल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पे जहांगीर के शासनकाल में पड़ती है। तो ये दोनों चित्रकला के लिए विशेष शासक माने जाते हैं मुग़ल शैली के। और मूल रूप से किन शैलियों पे विशेष प्रभाव डाल पाते हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं प्रकृति, भवन, सभी या फिर पशु पक्षी। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते हैं अकबर खुद बैठ जाता था सभी ही बनवाने के लिए, तो सभी पे इसने विशेष काम किया है और सभी के लिए जहांगीर भी फेमस हुए हैं। तो सभी बनवाने में दोनों लोग चरमोत्कर्ष पे पहुंच चुके थे। राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। कितने क्वेश्चंस आपके सही जाते हैं ईमानदारी के साथ आपको ज़रूर बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। निम्न में से मुगल चित्रकार का नाम बताइए। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से एक ऐसा है जो मुगल चित्रकार है। अगर आप डीपली पढ़े हैं जैसा कि पढ़ाया गया है तभी आप इसका राइट आंसर दे पाएंगे। ऑप्शन हैं शेख जैनुद्दीन, उस्ताद मंसूर, मनुकू या फिर निहाल चंद्र। तो आप जानते हैं हमने पढ़ाया है उस्ताद मंसूर जो है एक पक्षी चित्रकार हैं, बाज पक्षी का चित्रण इन्होंने किया है, बहुत फेमस हैं। राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। ये मुग़ल शैली के एक अच्छे चित्रकार माने जाते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 4 में कहा गया, मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था? मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था? ऑप्शंस दिए हैं जहांगीर, अकबर, शाहजहां, हुमायूं। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो मीर सैयद अली मूल रूप से किसके दरबार के बेटा? तो अनपढ़ राजा अकबर के दरबार के अच्छे चित्रकार माने जाते हैं मीर सैयद अली। राइट आंसर सी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ाया नहीं गया ये टॉपिक, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, कराया गया है आपको कई बार। किशनगढ़ की चित्र शैली के संस्थापक थे। तो किशनगढ़ शैली के संस्थापक कौन माने जाते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शंस दिए हैं निहाल चंद्र, सरदार सिंह, यशवंत या फिर नागरी दास। आप जानते होंगे किशनगढ़ चित्र शैली जो है मूल रूप से पनपी, फली बढ़ी और मूल रूप से इसके स्थापत्य का जिम्मा भी नागरी दास के सर पे ही आया था। तो राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा, नागरी दास। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चित्रकला का कौन सा स्कूल राजस्थान का है? ऑप्शंस दिए गए हैं कुल्ली, बूंदी, मालवा या फिर मंडी। आप जानते होंगे चित्रकला का वह कौन सा स्कूल है जो मूल रूप से राजस्थान का है। तो जिसे हम लोग बूंदी चित्रकला मानते हैं, बूंदी चित्रकला राजस्थान से संबंध रखता है और राजस्थान का ही है। राइट आंसर जो है सी के साथ चला जाएगा, तो बूंदी राइट आंसर बनेगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया, स्टार लगा लीजिए बेटा, इस पर डबल स्टार लगा लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। पूछा गया राग दीपक चित्र किस शैली का है? मेवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली, बसोली शैली या फिर बूंदी शैली। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो यहाँ पर भी जो राग दीपक चित्रण है मूल रूप से आप जानते होंगे पुरुषों का पहनावा होता है और उनका पहनावा राजस्थान में होता है, ऊपर पगड़ी बांधते हैं। तो ये कई फ़रतों में बांधते हैं पगड़ी, आप देखते होंगे पतली पगड़ी होती है और मूल रूप से 3-4 बार बांधते हैं, यानी सपाट पगड़ी बांधते हैं, चकारदार बढ़िया बांधते हैं, ऐसे गोलाकार होता होगा, आप देखते होंगे। वहाँ के मुख्यमंत्री अक्सर बांध के निकलते हैं, अब तो उसका चलन हो गया है, प्रधानमंत्री भी बांध चुके हैं ऐसी पगड़ी। और मूल रूप से ये लोग जामा पहनते हैं, 4 नोक वाला जामा पहनते हैं
कमर पर एक सकरा सा पटका होता है, देखते होंगे राजा महाराजा लोग पहनते थे ऐसा, ठीक है। तो ये पहनावा है, इसमें पुरुष पहनते हैं, मूल रूप से राग दीपक वही कहलाता है। राग दीपक बूंदी शैली का एक बढ़िया उदाहरण है जो कि राजस्थान में पाया जाता है। डी राइट आंसर इसका बनेगा। और राग दीपक चित्र मूल रूप से कहाँ पे संग्रहित है या कहाँ पे सुरक्षित रखा हुआ है, तो भारत कला भवन। बेटा भारत कला भवन कहा जाए तो तुरंत आपके समय जो है दिमाग में आ जाना चाहिए भारत कला भवन। भारत कला भवन जैसे नाम लिया जाए ऑप्शंस में काशी या फिर बनारस आ जाना चाहिए। वाराणसी, वाराणसी, भारत कला भवन वाराणसी में राग दीपक चित्र शैली जो है सुरक्षित रखी हुई है। ऐसे चित्र वहाँ पे बहुत अच्छे से रखे हुए हैं। राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया किशनगढ़ के लघु चित्र शैली की स्थापना करने वाले थे, तो इसकी स्थापना किसने की है किशनगढ़ के लघु चित्रण शैली को? ऑप्शंस दिए गए राजा किशन सिंह, सवाई जय सिंह, मान सिंह तोमर या फिर सामंत सिंह। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते हैं किशनगढ़ शैली का लघु चित्रण मूल रूप से सामंत सिंह के समय में स्टार्ट होता है। राइट आंसर डी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो पूछा गया भगवान की लीलाओं से संबंधित किस भगवान के चित्र राजस्थानी कला में अधिक देखने को मिलते हैं? तो राजस्थानी कला में सबसे ज़्यादा चित्र कहाँ से देखने को मिलते हैं, किस भगवान से संबंधित हैं? ऑप्शन हैं भगवानों के राम, शिव, कृष्ण, देवी। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो राजस्थानी शैली में भगवान की लीलाओं से संबंधित दृश्य कृष्ण भगवान से दर्शाए जाते हैं। राइट आंसर बी हो जा रहा है। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है सर्वप्रथम स्थिर चित्रण मिलता है। स्थिर चित्रण स्टार्ट होता है ऑप्शन है राजस्थानी चित्र में, मुगल चित्र में, जैन चित्र में या फिर कांगड़ा चित्र में। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो यहाँ पे सर्वप्रथम स्थिर चित्रण की अगर हम लोग बात करें तो उसका राइट आंसर होगा जैन चित्र। जैन चित्रों में स्थिर चित्रण का प्रारंभ हो जाता है, प्रादुर्भाव हो जाता है। राइट आंसर सी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11 में पूछा गया किसके द्वारा जैन चित्र को अपभ्रंश शैली या जैन शैली को अपभ्रंश शैली की उपमा दी गई या नाम दिया गया? ऑप्शंस हैं एन.सी. मेहता, आनंद कुमार स्वामी, ई.बी. हैवेल या फिर राय कृष्ण दास। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा? जैन शैली को अपभ्रंश शैली कहने का तात्पर्य ये हुआ कि राय कृष्ण दास ने ऐसा नामकरण किया है, यानी जैन शैली को उपनाम अपभ्रंश शैली दिया किसने? राय कृष्ण दास ने। राइट आंसर सी हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया बेटा ताड़पत्र पर अंकित अंगसूत्र किस शैली से संबंधित हैं? तो ताड़पत्र पर अंकित अंगसूत्र जो है मूल रूप से कौन सी शैली से संबंधित हैं? ऑप्शन हैं बसोहली शैली, जैन शैली, अपभ्रंश शैली या फिर कांगड़ा शैली। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो ताड़पत्र पर अंकित जो अंगसूत्र हैं वो मूल रूप से अपभ्रंश शैली के हैं। राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13 में पूछा गया जैन चित्रकला कहलाती है, जैन चित्रकला कहलाती है। ऑप्शन हैं भित्ति चित्र, लघु चित्र, पोथी चित्र या फिर पट चित्र। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? आप जानते हैं जैन चित्रकला मूल रूप से पोथी चित्रकला के नाम से भी जानी जाती है। पोथी चित्रण या फिर जैन चित्रण दोनों एक ही के प्रारूप माने जाते हैं, एक दूसरे के जो है मूल रूप से समानार्थी होते हैं। तो जैन चित्रकला या फिर पोथी चित्रकला इसका उपनाम भी है। राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है मांडू इसके लिए प्रसिद्ध है, मांडू इसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है जैन चित्रकारी, बौद्ध भित्ति चित्रण, बौद्ध लघु चित्रण या फिर इतिहास पूर्व गुफाएं। कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, चाहे बौद्ध लघु चित्रण लिखा हो या फिर भित्ति चित्रण, इसका राइट आंसर नहीं होगा। मांडू मूल रूप से जैन चित्रकारी के लिए फेमस है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ जाएगा। पीजीटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। 15 में पूछा गया है भारत में लघु चित्रों के जनक के रूप में किसे माना जाता है? लघु चित्रण यानी छोटे चित्रों के जनक के रूप में किसे ख्याति प्राप्त है? ऑप्शंस हैं राजपूत, मुगल, जैन या फिर पाल। आप जानते हैं राइट आंसर पाल के साथ जाएगा। 2021 में सीधा सीधा यही क्वेश्चन छपा था टीजीटी आर्ट में, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में मूल रूप से सीधे सीधे आर्ट वाले सेगमेंट में पूछा गया था। भारत में लघु चित्रों के जनक के रूप में किसे माना जाता है? तो पाल को माना जाता है। राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा। पाल शैली इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। लाल लिली यानी कुमुदनी के पुष्पों पर एक युगल नृत्य करते हुए चित्र कहाँ दर्शाया गया है या फिर कहाँ अंकित किया गया है? ऑप्शंस दिए गए हैं जोगी मारा, बाघ, चित्तनवासल या फिर अजंता। तो लाल लिली यानी लाल कुमुदनी पे पुष्पों पर मूल रूप से नृत्य करता हुआ युगल कहाँ दर्शाया गया है? तो ऐसा दृश्य जोगी मारा की गुफाओं में दर्शाया गया है। जोगी मारा राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर। आप जानते होंगे जोगी मारा की गुफाओं का चित्रण यानी मूल रूप से इसके चित्रों को पढ़ने का काम किसने किया था? तो 1914 ईस्वी में दो लोग जाते हैं, एक नाम होता है क्षमेंद्र नाथ गुप्ता का और दूसरा नाम होता है असित कुमार हलधर का। असित कुमार हलधर का, क्षमेंद्र नाथ गुप्ता, असित कुमार हलधर दोनों लोग जाते हैं, जोगी मारा के भित्ति चित्रणों को अध्ययन करते हैं और उसके बाद इसको प्रकाशित करवाते हैं। कब करवाते हैं? तो 1914 में ऐसा काम इन्होंने किया है। याद रखना है, सन भी बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है। जोगी मारा के भित्ति चित्रों पर अध्ययन किसने किया है? असित कुमार हलधर और क्षमेंद्र नाथ गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। 17 में पूछा गया बेटा भित्ति चित्रण किस कला भारत में कहाँ प्रारंभ होती है, यानी भित्ति चित्रण की कला मूल रूप से भारत में कहाँ से स्टार्ट होती है? ऑप्शन है अजंता से, बौद्ध धर्म से, बौद्धिक काल से या फिर जोगी मारा से। आप जानते होंगे भित्ति चित्रण यानी दीवारों पे चित्रण का काम जोगी मारा से ही स्टार्ट होता है। राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, राइट आंसर जोगी मारा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 में कहा गया है बाघ गुफा चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है? ऑप्शन है मुगल शैली, अजंता शैली, अपभ्रंश शैली या फिर राजपूत शैली। आप जानते होंगे बाघ गुफा चित्रों पर मूल रूप से कौन सी शैली अपना जो है छाप छोड़ चुकी है? तो वो काम अजंता शैली का है। अजंता शैली ऐसा कारनामा करने में सफल है और मूल रूप से बाघ गुफा चित्र हो वहाँ भी अजंता का प्रभाव देखने को मिलता है। सी इज़ द राइट आंसर बन रहा है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? लगभग सभी का राइट आंसर आ गया होगा इसका। कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन हैं अजंता गुफा, एलिफेंटा गुफा, एलोरा गुफा या फिर कन्हेरी गुफा। अक्सर लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे अजंता एलोरा में, लेकिन बेटा कैलाश मंदिर एलोरा गुफा स्थित है। राइट आंसर बी के साथ जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। 20 में कहा गया है भीमबेटका में किस तरह के चित्र प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन हैं शैल चित्र, मूर्ति शिल्प चित्र या फिर फ्रेस्को चित्र या फिर सभी तीनों प्रकार के चित्र। तो भीमबेटका की गुफाओं में आप जानते होंगे मूल रूप से शैल चित्र मिलता है यानी पत्थरों पे चित्रण मिलता है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ चला जाएगा, फर्स्ट इज़ द राइट आंसर बन रहा है। तो इस टाइप से ये टेस्ट पेपर कंप्लीट होता है। कितने क्वेश्चंस आपके सही गए हैं आपको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वन में, तब तक के लिए जय हिंद।